हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत, कीलिक स्रोत। इन तीनों को करने से बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इन तीनों का नवरात्रि में अगर हम रोज पाठ करते हैं तो मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तीनों सुनाने वाली हूँ। दुर्गा कवच का पाठ करने से माँ भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस दुनिया में परम विश्वास और सभी सर्वजनिकों को की सभी प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपके सामने नहीं आया, ऐसा कोई उपाय मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो विश्वास से भी परम विश्वास, पवित्र और संपूर्ण विनाश का साधन करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिनमें नव दुर्गा भी शामिल हैं। उनका पृथक्करण पृथक अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। पहले स्वरूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे स्वरूप का चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहा जाता है, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में घिर गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी मंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में क्षति पर भी उनकी कोई विपत्ति दिखाई नहीं दी। उन्हें दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति में डूबी देवी का स्मरण किया गया है। उनका कथन ही अबुद्ध होता है। देवीश्वरी जो भोज सामग्री रखते हैं, उनकी उद्देश्यपूर्ण रक्षा होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वरहई बफेलों पर सवारियां करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही जम अरड़ाती हैं। महेश्वरी वृषम पर अरूढ़ होती हैं। कौमरी का वाहन मृदुल है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर अरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी के घर पर हंस है और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनमें से कई देवियां और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियों में क्रोध भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई दिए हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक, तोमर, पुरुष, पास, कूट, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनु आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। देवताओं के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनका शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, महान भय का नाश करने वाली हो। राक्षस आपको नमस्कार है, स्टार और देखना भी मुश्किल है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशा में वरही तथा नेत्र कोण में खड़ंग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वर्णी और वाट कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमरी और ईशान कोण में शूलधारणी, रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम
ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दासों की दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजिता की रक्षा करें। उत्तेजनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर रेस्त्रा की रक्षा करें। लालट में मलधारी की रक्षा करें और यशस्विनी में मेरी बाहों की रक्षा करें। बहू के माध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की यमघंटा देवी की रक्षा करें। दोनों दर्शनों के मध्य भाग में सखिनी और मकरंद में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी मूर्ति के मूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी की रक्षा करें। नीचे की ओट में अमृतकला तथा जिहा में सरस्वती देवी की रक्षा करें। कोमरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंद्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तलु में सुरक्षित रखें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली समुद्र तट और धनुधारी पृष्ठभूमि वंश मेरुदंड में रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नील नदी और कंठ की नली में नलकुबरी की रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में आसन रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी भरत में और शूलधारणी उदारता से रक्षा करें। नाभि में कमिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेवासिनी गुदे की रक्षा करें। भगवती कटिभाग और विद्वंसनी की रक्षा करें। संपूर्ण मनोकामना को देने वाली महाबाला देवी पिंडों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों द्वितीयों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी की उंगलियों में और तलवासिनी की उंगलियों के साथ रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर रूप वाली दस्तरकाली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवोल के छिद्र में कोबरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मोटापा, मांस, हड्डी और औषधि की रक्षा करती हैं। ओठों की कालरात्रि और पित्त की मकटेश्वरी रक्षा करें। मूलधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी कफ और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिति नख के तेज की रक्षा करें। जिसका किसी भी प्रकार से अस्त्र से भेद नहीं किया जा सकता, वह अभेद देवी के शरीर की सभी सिंधियों में रक्षा करती हैं। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारणी देवी मेरे वीर की रक्षा करें। मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरी प्राण, अपान, व्यान, उदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव समय योग देवी रक्षा कराता है और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी कराता है। आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे मित्र की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पति की सुपथ तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी की रक्षा करें तथा सभी ओर व्याप्त अंधकार वाली विजय देवी संपूर्ण भय से रक्षा करें। देवी जिस स्थान पर कवच का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा रक्षा से अनुपयोगी है, वह सब सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि आपके शरीर का भला बुरा हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण मनोकामनाएं पूरे करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस
अभी वस्तु का ध्यान रखता है, उससे उसको प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलनात्मक महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मानव निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह त्रिलोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम सारणी के साथ श्रद्धा का पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह त्रिलोकी को भी कहीं भी पराजित नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से अनुपयोगी हो से भी 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण विविधियां नष्ट हो जाती हैं। कन्नेर भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने वाले से बना हुआ जगम विष और अहिफेन और तेल के संयोग से आदि से बना कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाती हैं, नहीं होता इनका कोई भी असर। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि राक्षस अभिचारिक प्रयोग होते हैं और इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सभी इस कवच को हृदय में धारण कर लेते हैं और उस मनुष्य को दृष्टि ही नष्ट हो जाती है। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचार करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देववेश, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, उनके जन्म के साथ प्रकट हुए देवता, कुल देवता, मंगल, कंठमाला आदि होने, डंकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली भयानक डंकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बृहराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनास्तिक कारक देवता भी ब्रह्मांड में शामिल रहते हुए मनुष्य को ही दर्शन देते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वैभव प्राप्त होता है। यह मनुष्य को तेजी से वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूताल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत, कनन, जंगलों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि परंपरा सनातन निवास करती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण कराती है और कल्याण में शिव के आनंद का भागी होता है। तो यह था दुर्गा कवच, दुर्गा रक्षा कवच। तो यहाँ हमारा देवी का रक्षा कवच समाप्त होता है। अगला स्रोत हम शुरू करते हैं। अगला स्रोत मार्कंडेय जी कहती हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कापिलालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वा और सुविधा, इन देवताओं से प्रसिद्ध जगदम्बे पृष्ठ मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तारा जय हो। संपूर्ण मोक्षदायिनी की पीड़ा हरने वाली देवी, तारा जय हो। सब में व्याप्त निवास वाली देवी, तारी जय हो। काल रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। मधु और बिल्ली को मारने वाली और ब्रह्मा जी को श्रृंगार देने वाली देवी, आपको मेरा नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप क्या ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय ज्ञान प्रतिरूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली देवी, धन्यवाद, नमस्कार। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जय दो, यश दो, काम क्रोध, शुभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि सब शत्रुओं का नाश कर दो। व्यक्तिगत वंदित मित्र वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी नकली रूप और चरित्र अनिचित, तुम सभी शत्रुओं का नाश करने वाली हो।
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। पापों को दूर करने वाली चंडिका, जो भक्ति अहंकार मंच में सर्वदा हमेशा मस्तक झूलते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चारों को नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति को तुच्छ समझते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से रहित बौद्ध है, उन्हें दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके रूप में कराते हैं। मुझे सौभाग्य और स्वास्थ्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मेरे द्वेष कराते हैं, उनका नाश और मेरा बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड देवताओं का दर्प का दालन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी द्वारा प्रसिद्ध चार भुजाधारणी भगवान, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति अयोग्य बौद्ध स्तुति कराते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली भगवान, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के सानिध्य से पूजित होने वाले भगवान, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले देवताओं का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके, तुम अपने भक्तों को सदा कोट आनंद प्रदान कराती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की चाहत के अनुसार चलने वाली पत्नी दो, जो दुर्गम दुनिया से तारने वाली और उत्तम कुल में पैदा हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके दुर्गा सप्तशती रूप महास्रोत का पाठ करता है, उसे सप्तशती की जाप संख्या से मिलने वाला श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, साथ ही वह संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो इत देवी अगला स्रोत संपूर्ण हुआ। तो अब शुरू करती हैं कीलक स्रोत। मार्केंडी जी कहती हैं, विशुद्ध ज्ञान ही मिश्रित शरीर है। त्रिवेद ही तीन उत्सव हैं जो कल्याण प्राप्त कराते हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभिकीलक हैं, यानी मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित कराने वाले, साप रूपी कीलक का निवारण करने वाले, उस सप्तशती स्रोत का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके भी उराटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद दान स्वरूपी पीनी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उनकी समण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह धारणा थी कि जब केवल सप्तशती की पूजा से एक भी समान रूप लिया जाता है तो सप्तशती को अन्य मंत्रों की पूजा से ठीक किया जाता है तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब इनमें से कौन सा साधन श्रेष्ठ है? लोगों की इस मान्यता के सामने भगवान शंकर ने अपने पास आकर जिज्ञासुओं को समापित किया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही परम कल्याण में
है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका भी कभी अंत नहीं होता। अन्य मंत्रों को जापने से पुण्य की समाप्ति होती है। दरअसल भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की जो मान्यता दी है उससे सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय होना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जाप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण कल्याण रूप से ही भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक एकाग्रचित्त भगवत की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी कृपा नहीं मिलती। इस प्रकार सिद्ध के वैकक रूप कील के महादेव जी ने इसे स्थापित कर लिया, जो पूर्वोक्त रीति से निश्चय करके इस सप्तशती का स्रोत दैनिक स्पष्ट उच्चारण निरर्थक पाठ कराता है वह मनुष्य सिद्ध होता है, वही देवी का प्रतीक होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचारते इस संसार में रहने पर भी उसे कोई भय नहीं होता। वह अमृत्यु के वश से में नहीं रहता तथा देह त्यागने के अंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मूल रूप से कीलिन को अपने परिहार के बारे में जानकर ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता है वो नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निश्चिल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत दोषपूर्ण होता है और विद्वान पुरुष इस दोषपूर्ण स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। शैतान में जो कुछ भी सौभाग्य और आदि दृष्टि गोचर होता है वह सभी देवी के प्रसाद का ही फल होता है। मूलत इस कल्याणमय स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्रोत का मंत्र स्वर से पाठ करने पर सर्व फल की सिद्धि होती है। उच्च स्वर से इसके पाठ को करने से प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा कीलिक स्रोत संपूर्ण होता है। तो आज हमने सुनाया है आपको दुर्गा कवच, कीलिक स्रोत तीनों सुनाए हैं एक साथ। इनको नवरात्रि में सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप नवरात्रि में इनको रोज सुने। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।